बात करते हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक सीमा की, जिसकी बंदिशें बदलने की तस्वीर दिख रही है। जरा ध्यान से देखिए आप ये तस्वीर। पहले तो ये लेटेस्ट है तस्वीर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में औपचारिक मुलाकात के नाम पर महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल देश ने देखी है। अब आप भी तस्वीरें देखिए। 25 सेकंड का ये वीडियो देखिए। हाल ही में अंकल शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार को गुलदस्ता दे रहे उद्धव ठाकरे। ये मुलाकात विधान भवन में अजीत पवार के चेंबर में हुई। उद्धव के साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। इस दौरान उद्धव के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों में बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हुई, लेकिन सियासी गलियारों में कयास और सवालों का नया दौर शुरू हो गया। एनसीपी के बंटवारे के बाद दोनों की पहली निजी मुलाकात क्यों हुई, यह सवाल है। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे की शिष्टाचार वाली भेंट क्यों? इससे पहले अजीत पवार 3 दिन में 3 बार चाचा शरद पवार से भी मिले। ऐसा क्यों हुआ है? सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन क्या यह संभव है कि जो अजीत पवार 2 दिन पहले दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में थे, वो फिर यू टर्न ले लें? हालांकि वो पहले भी कई बार यू टर्न ले चुके हैं। क्या वो उप मुख्यमंत्री से अब राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या है महाराष्ट्र का सियासी खेल? ये देखिए आप रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन और सामने आई सवालों से लैस ये तस्वीर। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया की मुलाकात क्या हुई? कयासों की ऐसी बयार चली कि उद्धव ठाकरे को अजीत पवार से पुराने रिश्तों का हवाला देना पड़ा। अजित पवारांनी मला कारण 2.5 वर्ष माझ्यासोबत त्यांनी काम केलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांचा स्वभाव मला कल्पना आहे आणि मला खात्री आहे की इथे जरी काही बाकी डावपेच चालले असले तरी त्यांच्याकडनं राज्यातील जनतेला वेळेवरती मदत मिळेल। कारण राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्याकडे दिल्या गेलेल्या आहेत परत एकदा। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और अजीत उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या ये भेंट सिर्फ शिष्टाचार के कारण ही थी या ये मुलाकात एक बहाना था? क्योंकि सियासी पंडितों की माने तो अजीत पवार और उनके समर्थकों पर दल बदल कानून लागू होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वो किसी भी खतरे से बचने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि अगर शिंदे गुट के विधायक अयोग्य ठहराए गए तो राज्य में महाविकास अघाड़ी की फिर से सरकार बन सकती है। ऐसी सूरत में अजीत पवार अपने विधायकों के साथ एनसीपी में वापसी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री बनना अजीत पवार का सपना है और सीनियर पवार से बगावत के वक्त उन्होंने ये बात सरेआम कही भी थी। महाराष्ट्र में पावर पॉलिटिक्स भी है और पवार पॉलिटिक्स भी है। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार और उनके समर्थकों की शरद पवार से कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। 15 जुलाई को वो चाची और शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार का हाल जानने सिल्वर ओक पहुंचे। मुलाकात के बाद कहा कि राजनीति अलग और परिवार अलग है। 16 जुलाई को वाईबी चौहान सेंटर में चाचा शरद पवार से मिले, उनसे माफी मांगी, फिर समर्थन और आशीर्वाद मांगा। हालांकि तब शरद पवार ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। 17 जुलाई को फिर अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे और अब एनडीए की बैठक से लौटते ही उद्धव से मुलाकात ने कई कयासों को जन्म दे दिया है। लोगों ने यह कहना तक शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है, क्योंकि शरद पवार की रोटी का पलटा जाना अभी बाकी है। मतलब गेम इज ऑन।